हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो आज का हमारा टॉपिक है माय मदर एट 66। ये भी एक ट्वेल्थ क्लास की पोएम है। ट्वेल्थ क्लास के हम दो चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका एक का नाम है इंडिगो और दूसरे का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इन दोनों के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए जाएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है माय मदर एट 66। ये एक पोएम है। So, My Mother at 66 is a poem whose author is कमला दास। कमला दास एक ऑथर हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है, मीन्स एक पोएट हैं। द राइटर इज़ फेमस फॉर कैप्चरिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन बींग्स। जो इस पोएम के जो ऑथर हैं या जो इस पोएम के जो पोएट हैं कमला दास जी, वो एक ऐसे राइटर हैं जो कैप्चर करते हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को जो रिलेशनशिप्स के बीच में होते हैं, जो आम लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बीच के जो छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको कैप्चर करते हैं, मीन्स उनको डिस्क्राइब करते हैं ये। सो दिस पोएम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ बॉन्डिंग इन ह्यूमन्स। ये जो पोएम है माई मदर एट 66, ये उनका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि लोगों के बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, स्पेशली द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर। सबसे स्पेशल बॉन्ड जो होता है एक मदर और एक डॉटर के बीच में होता है। दिस पोएम डिफाइंस द फियर ऑफ द ऑथर ऑफ लूजिंग हर मदर। इस पोएम में वो फियर, वो डर बता रहे हैं जो ऑथर को है अपनी मदर को लूज करने का। My Mother at 66 summary will elaborate on the feelings of the author and will also define the meaning of the poem. इसमें वो अपने फीलिंग्स बताएंगे अपनी मदर को लेके और साथ में ही इस पोएम की के मीनिंग को भी समझाएंगे। इस पोएम में जो वो कहना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को इलेबोरेट करेंगे पोएम में। अब हम आते हैं इस पोएम की समरी पे। माई मदर एट 66 समरी। एजिंग इज एन inescapable inescapable फेस ऑफ एवरी ह्यूमन्स लाइफ। एजिंग जो है एक ऐसा फेस है हर ह्यूमन की लाइफ का जिसे हम एस्केप नहीं कर सकते, जिससे हम नहीं बच सकते। अ पर्सन एंटर्स द चाइल्डहुड। एक पर्सन जो है अपने चाइल्डहुड में एंटर करता है। एक्सपीरियंसेस एडोलेसेंस व्हेन दे आर एनर्जेटिक। बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। एंड हैव सो मैनी ड्रीम्स, और बहुत सारे ड्रीम्स भी होते हैं उनके। फाइनली एवरी पर्सन अप्रोचेज द ओल्ड एज। हर पर्सन को एक ना एक दिन ओल्ड एज में आना ही होता है। एंड देन दे डाई, और उसके बाद वो मर भी जाते हैं। रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल बिकम मच स्ट्रोंगर इन द एवरी फेस ऑफ लाइफ। हर इंसान के हर फेस ऑफ लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। नो वन कांट बेयर द सेपरेशन फ्रॉम द लव्ड वंस जस्ट बिकॉज ऑफ एजिंग। कोई भी इंसान ये बेयर नहीं कर सकता जो सेपरेशन उनका अपने लव्ड वंस के साथ होता है, जो उनसे सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एजिंग, एक एज के फैक्टर की रीज़न से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि उनकी एक एज आती है, एक एज के बाद एक लिमिट होती है, इसके बाद लोग यूजुअली डाई कर जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं। सो जो वो एक बॉन्ड होता है उसको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते अपने लव्ड वन से। सो उस फेस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको। Firstly, when the author going to Cochin airport with her mother, she looks at her carefully and presents before us an image. सबसे पहले ये बताते हैं कि ऑथर जब कोचीन एयरपोर्ट जाते हैं अपनी मदर को लेके, तो वहाँ पे वो एक केयरफुल लुक देखते हैं उन पे और प्रेजेंट करते हैं हमारे को वो इमेज जो वहाँ पे वो ऑथर अपनी मदर के फेस पे देखते हैं। ये ऑथर जिस तरह से अपनी मदर को देखते हैं वो किस तरह से होता है वो हमें इमेजिन करने के लिए इस पोएम में वो बताते हैं ऑथर। एज शी लुक्स एट हर मदर्स सॉफ्ट एंड वाइटिश फेस, जैसे ही जो ऑथर हैं वो अपनी मदर के सॉफ्ट एंड वाइटिश फेस को देखते हैं, शी गेट्स स्टक विद द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। वो स्टक हो जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं कि वो अपनी उनको एक फियर होता है अपनी मदर को लूज़ करने का। हर मदर विद अ स्लीपी फेस, उनके मदर का जो फेस होता है वो स्लीपी होता है। एंड ओपन माउथ इज कंपेरेबल टू अ कॉर्प्स। सो यहाँ पे जो ऑथर है वो अपनी मदर का एक स्लीपी फेस रिकग्नाइज करते हैं और उनके उस ओपन माउथ को वो देखते हैं जिसको वो कंपेयर करते हैं एक डेड बॉडी के फेस से। हेयर द ऑथर शोज लव एंड अफेक्शन इन अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर। यहाँ पे जो ऑथर हैं वो
दिखाते हैं एक जो लव और अफेक्शन होता है एक मदर और डॉटर के रिलेशनशिप में, उस अफेक्शन को, उस लव को यहाँ पे वो शो करते हैं। The poet is hurt and sad and shifts her attention outside the car for driving out the undesirable feelings. पोएट जो है ये सब देख के वो हर्ट हैं, सैड हैं, तो इसीलिए वो अपना माइंड शिफ्ट करते हैं अपनी गाड़ी के बाहर जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको देखने के लिए। शी चेंजेस हर बैड मूड, वो अपना जो बैड मूड होता है ये देख के कि उनको फियर होता है अपनी मदर को लूज़ करने का, उस फियर के बाद वो अपना मूड जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। द सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ द कार इज़ ऑफ राइजिंग लाइफ एंड एनर्जी। जो सीन्स जो बाहर सिचुएशंस चल रही होती हैं, जो वो कार के विंडो के बाहर देखते हैं ऑथर, वो जो होते हैं वो राइजिंग लाइफ और एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। द फास्ट स्प्रिंटिंग green and huge trees alongside the cheerfully playing kids represent life, youth and vitality। जो वो बाहर चीज़ें देखते हैं, एक ग्रीनरी है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं बच्चे उन पेड़ के आसपास खेल रहे होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ को, यूथ को। द पोएट हेयर इज़ रिमेंबरिंग अबाउट हर ओन चाइल्डहुड। यहाँ पे जो पोएट है वो अपने चाइल्डहुड के बारे में सोच रहे होते हैं। इन हर चाइल्डहुड हर मदर वॉज यंग, क्योंकि जब वो बच्ची थी उनकी मदर यंग थी, जवान थी, एंड ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर भी थी। वेयर इज़ नाउ हर मदर इज़ सराउंडेड बाय अ फियर ऑफ लूजिंग हर लाइफ। लेकिन जो उनकी मदर हैं अब वो उनको एक फियर हो गया है अपनी लाइफ को लूज़ करने का, एंड दैट मेड हर इनसिक्योर एंड सैड। और उस चीज़ ने, उस फियर ने उनको इनसिक्योर और सैड बना दिया है। शी रीचेज द एयरपोर्ट टू टेक द फ्लाइट। तब ऑथर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं अपनी फ़्लाइट को लेने के लिए। इट ऑल्सो डिपार्चर्स एंड पार्टिंग विच मेक्स हर सैड। जो डिपार्चर होता है वहाँ से जाने के लिए और वो अपनी मदर से जो वो दूर हो रही होती है, इस वजह से वो थोड़ी सैड होती हैं ऑथर। एज शी सेड गुड बाय टू हर मदर, जैसे ही उन्होंने अपनी मदर को गुड बाय कहा, द इमेज ऑफ द ओल्ड मदर इन द डस्क ऑफ ईयर्स स्ट्राइक्स हर। और उनको एक चीज़ स्ट्राइक करती है कि उनकी मदर कितनी ओल्ड हो रही हैं, कितने ईयर्स हो गए हैं उनको जीते हुए। Here again, a smile is comparable with her mother that with the late night moon of the winters। और यहाँ पे जो उनकी मदर की स्माइल है, पोएट उसको कंपेयर करते हैं जो लेट नाइट मून की विंटर्स होती हैं उससे। द लाइट ऑफ द मून इज़ एन ऑब्स्टिकल बाय द फॉग। जो लाइट होती है मून की वो एक ऑब्स्टिकल बन जाता है फॉग से। एंड हेज एज शी अपीयर्स ओल्डर नाउ। और वो क्योंकि अब ओल्ड हो रही होती हैं इसीलिए वो चीज़ें उनसे कंपेयर की जाती हैं। मून की जो लाइट होती है इन विंटर सीजन में उससे कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो फॉग से थोड़ा ढक जाती हैं, इसलिए उनकी जो स्किन है वो रिंकल से हो रही है, वो धीरे धीरे डल होती जा रही है। तो उस चीज़ से जो है पोएट यहाँ पे कंपेयर करते हैं अपनी मदर के लुक्स को, और उस चीज़ों का उनको डर बैठ जाता है उनके मन में। द पोएट इज़ नाउ फीलिंग द पेन ऑफ गेटिंग सेपरेटेड बिकॉज ऑफ लीविंग हर मदर। लेकिन अब जो पोएट है उनको वो फील हो रहा होता है सेपरेशन, क्योंकि वो अपनी मदर से दूर जा रही होती हैं। हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर लविंग मदर नाउ बिकमिंग सो टेरिफाइंग। जो बचपन में उनको डर था अपनी मदर को लूज़ करने का, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। नाउ हर मदर कुड डाई ऑफ ओल्ड एज एनी टाइम अनएक्सपेक्टेडली। क्योंकि उनकी मदर की एज हो रही है इसलिए वो कभी भी उनकी डेथ हो सकती है किसी भी टाइम। शी इज़ सो सैड दैट शी स्टार्ट्स क्राइंग स्लोली। वो इतनी उदास होती हैं कि वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रोना शुरू कर देती हैं। विदाउट कंट्रोलिंग बट कीपिंग अ ब्रेव हार्ट शी हाइड्स हर टीयर्स। और कंट्रोल करती हैं अपने आप को और बहुत ब्रेवली वो अपने टीयर्स को छुपाती हैं। एंड स्टार्ट स्माइलिंग, और स्माइल करना स्टार्ट कर देती हैं। द शी ऑफर्स हर फेयरवेल टू हर ओल्ड मदर। जब वो अपनी मदर को बाय बोलती हैं, गुड बाय बोलते हैं, फेयरवेल का मतलब होता है जब हम किसी को गुड बाय बोलते हैं। एंड कीप्स हर होप ऑफ सीइंग हर मदर अलाइव अगेन। और ये विश करती हैं, ये होप करती हैं कि अगली बार जब वो अपनी मदर से मिलेंगी तो वो ज़िंदा होंगी। शी सेज सी यू सून अम्मा। वो उन्हें कहती हैं कि उन्हें वो जल्द ही मिलेंगी। शी हाइड्स अ टीयर्स एंड सोरो एज शी डज नॉट वॉन्ट टू मेक अ पेनफुल एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। वो अपने टीयर्स को, अपने सौरों को, मीन्स अपने आंसुओं को, अपनी उदासी को वो छुपा लेती हैं ताकि आसपास का जो इन्वायरमेंट है उनके आसपास वो इमोशनल और पेनफुल ना हो जाए।
मोर ओवर शी डज नॉट वॉन्ट हर मदर टू क्राई, और वो अपनी मदर को भी रोते हुए नहीं दिखना चाहती। एंड शोज़ हर दैट शी इज़ एन्जॉइंग हर लाइफ, और वो ये दिखाती हैं कि ऑथर जो है वो अपनी लाइफ कितना एन्जॉय कर रही हैं। शी एक्सपेक्ट्स हर मदर टू बी हैप्पी एंड एन्जॉय हर लाइफ जस्ट लाइक हर, और वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि ऑथर की जो मदर है वो भी हैप्पी रहें और अपनी लाइफ को अच्छी तरह एन्जॉय करें जिस तरह से पोएट एन्जॉय करते हैं। So now is the conclusion of the poem, which says, to conclude, my mother at 66 summary revolves around the beautiful relationship between the poet and her mother. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पूरी जो पोयम है ये पोएट और उनकी मदर से रिलेटेड है, उनके रिलेशनशिप के बारे में है। The summary shows the theme of the advancing age of the mother of the author and fear of separation, और ये बताते हैं इस पोएम का मेन थीम है वो एक एजिंग बताना अपनी मदर की, जो ऑथर की मदर है उनकी, और साथ में उनसे दूर होने का जो फियर है ऑथर को, ये सब चीज़ें बताते हैं इस पोएम में। दिस अपेरेंटली शॉर्ट पोएम टचेस अपॉन द थीम ऑफ अ ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द डॉटर, और वो टच करते हैं उन चीज़ों को जो थीम बताता है एक ब्यूटिफुल बॉन्ड जो है एक मदर और डॉटर के बीच। It shows how beautiful a relationship of a mother and a daughter can have. और ये बताते हैं कि मदर और एक डॉटर के बीच में कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप हो सकता है, उसको डिपिक्ट करते हैं यहाँ पे इस पोएम में ऑथर हमारे। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया है। अच्छा लगे मेरा वीडियो, प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर तो आपको करना ही है। और जो आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 2 चैप्टर्स मैं पहले करवा चुकी हूँ, उनकी वीडियो भी ज़रूर देखिए, उनका डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। सो टिल देन, बाय।